हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस होगा। और आज की वर्कशीट ये जो है आपके लिए 18 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। ठीक है, आज की वर्कशीट में टॉपिक है बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। लास्ट वर्कशीट तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन के बारे में, जिसके अंदर जो हमारे पास लाइट रे है वो सेम मीडियम में जो है क्या करती है, ट्रेवल करती है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यानी अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट का मीडियम चेंज होगा। रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होगा, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होगा। ओके, उससे क्या होगा, लाइट जो है वो क्या कर जाती है, अपनी पोजीशन से लाइट वो बैंड कर जाती है। ठीक है, ऐसे सीधी ना जाकर वो जो है क्या होगा, अपनी पोजीशन से क्या करेगी, वो जो है बैंड कर जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होती है। वैक्यूम होता क्या है, जहाँ पर एयर भी प्रेजेंट नहीं होती है, दैट इज वैक्यूम। और उसमें जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर जो ये स्पीड है लाइट की जो वैक्यूम में होती है, यानी किसी दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो जो ये स्पीड है लाइट की उसमें चेंज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब हम स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, यानी ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये आपका प्रैक्टिकल है। इसके लिए आप क्या करते हो, एक ग्लास स्लैब लेते हो, एक जो है ये ड्राइंग शीट हमने ली है, इसके अंदर हम 2 पिंस जो है यहाँ पर लगा देंगे, एक लाइन ड्रॉ करके एक पिंस जो है हम यहाँ पर लगा देते हैं। इसके चारों तरफ हम बाउंड्री बना लेते हैं। इसमें ऑल पिंस जो है हम वो टिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को एक जो है सीध में दिखाई देंगे ये आपको, जब आप इस तरफ से इसको देखोगे। जब आप इसको इस तरफ से देखते हो तो आपको यहाँ पर 2 पिंस और अरेंज करनी है। वो पिंस आपको इस तरह से अरेंज करनी है कि आपको ये दोनों पिन जो है वो बिल्कुल आपको एक लाइन में दिखाई देंगे। उन्हीं को देखते हुए आपने एक ही लाइन में यहाँ पर ये पिन आपको अरेंज कर देनी है। ठीक है, यानी ये चारों पिन आपको एक ही लाइन में सीधी रेखा में नजर आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जब आप पिंस निकाल देंगे तो आप जो है ये लाइनें यहाँ इस तरह से पिंस जहाँ पर हैं इन पॉइंट्स को आप मिला दोगे। यहाँ पे इसको मिलाया हुआ है और फिर इन दोनों को आप यहाँ इस तरह से ऐसे मिला दोगे। अब देखिए, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे कि ये जो यहाँ पर रे आ रही थी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था सीधा, लेकिन ये जो है इतना डिस्टेंस से क्या हो जाती है, यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाती है, जिसको हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हम इसको कहेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो एंगल आई है, एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंट के बराबर होता है, यानी आई एंगल हमारा यहाँ पर एंगल ई के बराबर होता है, एंगल ऑफ एमर्जेंट, क्योंकि ये भी हमारा एयर मीडियम है और ये भी हमारा एयर मीडियम है, इसलिए दोनों में जो एंगल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जिस तरह ये वाला आर और ये वाला आर भी क्या होंगे, बराबर एंगल होंगे। अब देखिए यहाँ पर the angle of incidence is equal to the angle of emergent. okay, next lateral displacement depends on, तो ये जो lateral displacement हुई है कि कोई रे अपनी पोजीशन से कितना डिस्प्लेस करेगी, ठीक है, ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल पे कि ग्लास स्लैब किस मटेरियल का है, सेकंड थिकनेस क्या है ग्लास स्लैब की, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पर रे की। ओके, इसमें अगर आप देख पाए तो देखिए यहाँ इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब हम इसके ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो रे है ये ऐसे ना जाकर ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है उसकी तरफ जो है कुछ ये आ जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी इसको जाना ये बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इससे कुछ दूर हट जाती है। ठीक है, अब देखिए ये क्यों हटती है, इसको हम यहाँ नेक्स्ट जब ये पार्ट हम पढ़ेंगे तब इसको हम समझेंगे। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है,
जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये सभी क्या होते हैं, ये इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई इन द सेम प्लेन। तो बच्चों जो इंसिडेंट है, रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, ओके, टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये जो चीजें हैं, दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ओके, इंसिडेंट रे, दैट दीज ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड देखिए, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media and color of light. This law is known as Snell's law. इसका क्या मतलब है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आर, सो साइन आई और साइन आर, ये जो है किसके इक्वल होते हैं, दीज आर इक्वल टू ए कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। सो the ratio of speed of light in a given pair of media, that is known as refractive index. So n will be equal to speed of light in one medium and speed of light in two medium. हम जब भी दो मीडियम लेते हैं, कोई भी मीडियम आप ले सकते हो, एयर है, ठीक है, ग्लास का मीडियम है, वाटर का मीडियम है, कोई भी दो मीडियम, जब हम दो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं, सो उससे जो वैल्यू निकलती है, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम कोई भी दो मीडियम होने चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट का मतलब है कि कोई भी एक मीडियम है, केवल एक पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को निकालना, बट वहां पर भी रेशियो तो जरूर होगा। और दूसरा मीडियम हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं लाइट और वैक्यूम, ओके, दैट विल बी द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल रेशियो है, किसका, दो मीडियम का, ठीक है ना, दो मीडियम जब लेंगे तब जो n की वैल्यू निकलती है वो क्या है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी दो मीडियम जो है उनमें स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब देखिए, अगर हम एक मीडियम स्पीड जो है वैक्यूम लेते हैं, एयर लेते हैं, तब दूसरा जो मीडियम है उसका जो स्पीड निकलेगा लाइट का, तो वो जो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस सब्सटेंस का। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए हमारे पास डायमंड है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। अब आपसे अगर पूछा जाए कि 2.42 का मतलब क्या है, सो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कंपेयर टू द एयर, ठीक है, एयर की कंपैरेटिवली जब हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला तब ये निकला, तो ये किसी मीडियम के कंपैरिजन में है, तो वो केवल एयर के कंपैरिजन में है, इसीलिए इसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, आउट ऑफ टू गिवन मीडियम हैविंग हाई वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकली डेंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास होते हैं, डेंसर मीडियम, लाइक हनी है, वाटर है। अब वाटर और हनी में आप किसको डेंसर कहोगे, ऑब्वियसली आप हनी को डेंसर कहोगे, ठीक है, तो वो डेंसर मीडियम है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो यहाँ पर अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। अगर हम कंपैरिजन करें कि कोई भी मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, दूसरा मटेरियल है 2.42 का, लाइक डायमंड, तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज़्यादा है, तो यानी ये जो डायमंड है यही क्या होगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा, और ये होगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ओके। लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है तो वो रेयरर मीडियम होगा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो जो है डेंसर मीडियम होगा। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हेन लाइट एंटर ऑब्लिकली फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, जब लाइट हमारी रेयरर टू डेंसर मीडियम जो है आती है तो क्या होता है, इट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ बैंड करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। इसको याद करने की बहुत ही जो है इजी ट्रिक है, ड्रॉ। इसका मतलब है D फॉर डेंसर, ठीक है, R फॉर रेयरर एंड AW यानी अवे। अब देखिए, यानी जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे हो जाएगी।
अवे किससे होगी, ऑब्वियसली नॉर्मल से ही होगी। तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जब एंटर करेगी तो ये अवे जाएगी, और अगर इसका ऑपोजिट करेंगे रेयरर टू डेंसर तो ये क्या आएगी, ये जो है नियर आ जाएगी, ठीक है, बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसको हम एक सिंपल और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक रोड है, इस रोड पे आप जो है गाड़ी लेके जा रहे हो और यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। अब क्या होगा, यहाँ पर आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी, यानी ये मीडियम कैसा हो गया, ये मीडियम हो गया आपका डेंसर मीडियम। और यहाँ पर गाड़ी की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, लेस होगी, ऑब्वियसली ट्रैफिक है तो लेस होगी। अब जैसे ही आप आगे चलते हो ट्रैफिक जो है वो बहुत कम हो जाता है और आपकी गाड़ी की स्पीड जो है, आप बताइए रोड खाली है, कोई गाड़ी नहीं है, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, ऑब्वियसली आप ये कहोगे कि ऑब्वियसली स्पीड जो है वो इंक्रीज होएगी, यानी ये मीडियम कैसा हो गया, ये मीडियम हो गया आपका रेयरर मीडियम, ओके। और रेयरर है, साथ में स्पीड जो है वो क्या हो गई, आपकी स्पीड जो है वो हाई हो गई, ठीक है। इट मीन्स लाइट के साथ भी यही है, जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम टू डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम तो उसकी स्पीड जो है वो हाई हो जाती है, लेकिन जब लाइट इसके ऑपोजिट अगर हम बात करें रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ओके। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर लेस हो जाएगी, जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी अगर आप खाली रोड से ट्रैफिक वाले रोड पर जाओगे। तो यही सिंपल है। अब इसमें देखिए यहाँ पर यही चीज़ जो है यहाँ पर फॉलो होती है, ये हमारा एयर मीडियम है जो कि कैसा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये कांच जो स्लैब दिया गया है ये डेंसर मीडियम है। सो लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाएगी, लेस हो जाएगी तो यानी वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बैंड कर जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर गई। अब सेकंड सिचुएशन क्या है कि जब रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है तो डेंसर से रेयरर में एंटर कर रही है, यानी स्पीड ऑफ लाइट एकदम से बढ़ जाती है, एकदम से बढ़ती है तो वो जो है नॉर्मल से दूसरी तरफ जो है वो क्या हो जाएगी, अवे चली जाएगी नॉर्मल से, ओके। इसलिए ये अपनी जो पहली पोजीशन है इसमें फिर यहाँ पे वापस आ जाती है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर व्हेन लाइट ऑब्लिकली एंटर फ्रॉम rarer to denser medium bend towards normal, light from denser to rarer medium bend away from the normal, refractive index of the diamond is highest until date that is 2.42। so refractive index diamond की वो सबसे highest है, वो कितनी है 2.42, ठीक है, diamond की refractive index सबसे ज़्यादा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है find the speed of light in glass if the refractive index of glass is 1.5 and C की वैल्यू दी गई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, आपको स्पीड ऑफ लाइट ग्लास के अंदर निकालनी है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी C डिवाइडेड बाय V फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास C क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और V हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, V निकालने के लिए 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5। यहाँ से आप इसको कैंसिल करेंगे, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये हट जाएगा, 15 2 × 30, तो आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें कांच में निकालना है, तो V की वैल्यू हमने निकाल ली। कांच के अंदर क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट दैट विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो बच्चों, ये देखिए ये वायु में एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है और जब कांच के अंदर जो है ग्लास के अंदर एंटर की तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि ये एयर रेयरर मीडियम है और ये जो ग्लास है ये डेंसर मीडियम है, ओके। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो बच्चों ये जो है 2 लॉज हमने पढ़े, ये क्या है, दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 2 का डायरेक्ट आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के थ्रू आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है, तो ये डायग्राम बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और
अगर आपको ग्लास लैब मिलता है तो आप ये प्रैक्टिकल भी ज़रूर करके देखिए, काफ़ी इजी प्रैक्टिकल है ये आपका, और इससे आपको काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हैव अ नाइस डे।